हेलो। तो कैसे हैं? पिछली क्लास में हमने देखा था बॉट एंड स्ट्रीम का बेसिक, ठीक है। उससे पहले हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कवर किया था। बॉट एंड स्ट्रीम का बेसिक पहली क्लास में कर लिया था। जिसने नहीं किया है तो पहले क्लास 1 करो, उसके बाद में इस क्लास पे आना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था सेम टाइप। डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो 32 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। एंड अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है? 16 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड कैसे किया था हमने? दोनों को ऐड कर देंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो 32 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 48 डिवाइड बाई 2 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी इसी में सेकंड क्या फाइंड करना है? y, और y d माइनस यू डिवाइड बाई 2, यानी 32 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 16 और ये 8, कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हाँ। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि x और y, x क्या है? स्पीड ऑफ बोट, और y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है? इन दोनों का एडिशन। और वैसे ही अप स्ट्रीम में क्या होगा? x माइनस वाई। क्लियर है? बिल्कुल। जब हमें x फाइंड करना है तो दोनों का हम एडिशन कर देंगे, डिवाइड बाई 2। और जब भी हमें y फाइंड करना है तो d माइनस यू डिवाइड बाई 2, इनका डिफरेंस। देखो ये वाली कैलकुलेशन ना बहुत काम आती है, डीआई में भी बहुत काम आती है। कि a प्लस बी इक्वल टू हमें 6 दे रखा है, a माइनस बी इक्वल टू हमें 3 दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा a बताओ, तो a क्या होगा? 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यानी जो पॉजिटिव है दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, वो वैल्यू मिल जाएगी। और जिसके साथ में माइनस लगा है वो फाइंड करना है, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर दो। समझ गए? आसान है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 37 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ? एक्स, एक्स इज 37 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई, वाई हमें गिवन है बेटा, कितना दिया है? 17 किलोमीटर पर आवर। द बोट टेक्स ए टोटल 18.5 आवर टू गो एंड कम बैक। मतलब ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, मतलब एक बार जाएगी तो डाउन स्ट्रीम होगा या अप स्ट्रीम होगा? कि एक बार डाउन स्ट्रीम हो गया, एक बार क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। कि जाने और आने में टोटल उसको 18.5 आवर लग रहा है। जाने और आने में टोटल उसको कितना लग रहा है? 18.5 आवर लग रहा है। हमसे लेंथ ऑफ रिवर पूछी है कि उस रिवर की लंबाई बताओ, कितनी लंबाई है उस रिवर की, ठीक है। कि कितनी लेंथ है उसकी। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम करेंगे। अब स्पीड इनटू टाइम या तो आप डाउन स्ट्रीम का कर लो या फिर अप स्ट्रीम का कर लो, कि अप स्ट्रीम का स्पीड इनटू टाइम कर लो, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो, लेकिन क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसकी अप्रोच क्या रहेगी? भाई एक रिवर है, लेंथ फिक्स है, एक बार जाना है और एक बार वापस आना है। टोटल टाइम हमें गिवन है, तो कहीं ना कहीं टाइम में कोई रिलेशन या टाइम हमें गिवन है। स्पीड भी हमें गिवन है। जब आपको एक्स और वाई अलग अलग दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है। यानी स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, और डिस्टेंस के बारे में उसने बोला है कि डिस्टेंस क्या है? सेम है। जो लेंथ ऑफ रिवर है, जो लेंथ ऑफ रिवर है वो तो सेम रहेगी ना दोनों केस में। तो बेटा लेंथ यहाँ सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स रेशियो में होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। यदि बात करें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड कितनी बनेगी? डाउन स्ट्रीम में दोनों का एडिशन बनेगा, तो कितना आ जाएगा? 54। और अप स्ट्रीम में कितना बनेगा? दोनों का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? यहां से हम इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना आएगा? 27:10 बना किसका रेशियो? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इनकी स्पीड का रेशियो। तो बात करें टाइम की, तो टाइम कितना बनेगा बेटा? टाइम बनेगा 10
27 यानी टोटल 37। टाइम कितना बना? 37 यूनिट। अब 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18.5। ठीक है, 37 पॉइंट सॉरी 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18.5। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? इसको हम लिख सकते हैं 37/2। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? 1/2 आवर। ठीक है, 1/2 आवर। अब हमसे पूछा है लेंथ ऑफ रिवर, तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 की। 10 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आवर ना। तो ये निकालना आसान है हमारे लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? स्पीड निकाल लेंगे बेटा इसकी। और इसकी स्पीड कितनी बनेगी? सॉरी, लेंथ निकाल लेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड कितनी है? 54 इंटू टाइम कितना है? 5 आवर। तो इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 270 किलोमीटर। तो 270 किलोमीटर ही हमारा क्या है? आंसर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ मुझे। चले आगे चले। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो। और हाँ, जहाँ पे नहीं समझ में आया बेटा एक बार वापस से रिपीट कर लेना। ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोट गोज 96 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर्स। देखो, 96 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बेटा? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, अगेंस्ट स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो बेटा अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? कि 96 किलोमीटर जा रहा है 12 घंटे में, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? कि x माइनस वाई हमें गिवन है। ओके, ठीक है। एंड गोज 17.5 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है? कि 17.5 किलोमीटर वो जा रहा है। कितने टाइम में? तो नीचे टाइम लिखेंगे। कितने टाइम में जा रहा है? 58.33% ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो भाई 58.33% का मतलब क्या हुआ? 58.33% ये 1/12 का 5 टाइम्स है, या 7/12, सॉरी 7/12 है। 1/12 क्या होता है? 8.33%। इसका 7/12 है। 7/12 7 टाइम्स है इसका। ठीक है, 58.33%। तो 7/12 ऑफ 1 आवर कितना हो जाएगा? 7/12 ऑफ 1 आवर, तो 7/12 आवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17.5 को हम 35/2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 7/12। तो 2 से 6 टाइम, 7 से ये 5 टाइम, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। यानी ये हमें x प्लस वाई गिवन है। बात समझ में आ गई? तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के दोनों की स्पीड हमें पता चल गई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें पता चल गई। अब उसके बाद में क्या कह रहा है? कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 209 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। यानी हमसे टाइम पूछा है, 209 किलोमीटर जाना है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब y0 है। स्टिल वाटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कि y0 है, x हमें यूज करना। तो पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा। और x हम कैसे फाइंड करेंगे? d प्लस यू डिवाइड बाई 2। अभी हमने देखा था। तो 30 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 यानी 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा? 209 डिवाइड बाई 19। तो ये 19 से 11 टाइम कैंसिल होगा, तो 11 आवर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, देख लो एक बार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ओके, देखो, आराम से वीडियो को पॉज करो एंड फिर सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब आप सोल्व कर लो तो आंसर मैच कर लो एक बार प्ले करके।
ए बोट कैन रो 44 किलोमीटर पर आवर। 44 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो? किसकी स्पीड दे रखी है? इन स्टिल वाटर यानी एक्स की। एक्स इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। दैट इट टेक्स 6 times मोर टू रो अप देन द रो डाउन। बेटा, अप में डाउन से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? 6 टाइम मोर, यानी 7 टाइम ले रहा है, डाउन में 1 ले रहा है। तो ये तो इसके टाइम का रेशियो दे रखा है। अप स्ट्रीम में 7 टाइम ले रहा है, डाउन स्ट्रीम में 1। 6 टाइम मोर मतलब एक ले रहा है तो 6 गुना ज्यादा, तो 6 प्लस करेंगे तो 7 लेगा। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है? 7 ले रहा है। और डाउन स्ट्रीम में 1 ले रहा है। तो द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेम बोला ना उसने। जब डिस्टेंस सेम है, मतलब जब डिस्टेंस सेम है बेटा, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा यहाँ से? 1:7। अब ये 1:7 किस कौन सी स्पीड है ये? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड ना। हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू पूछी है हमसे। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई की वैल्यू पूछी है। तो एक्स और वाई का रेशियो कैसे निकालेंगे हम? एक्स कैसे निकालेंगे? 7+1/2। 7 - 1/2 वाई आ जाएगा। तो कितना आ रहा है बेटा? 8:6। 8:6 अपॉन में 2, अपॉन में 2 तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4:3। अब 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44 किलोमीटर पर आवर। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 11 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 11 था। तो 33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलो। पढ़ो ध्यान से, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। टाइम दे रखा है 44 आवर। डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में x किलोमीटर कवर कर रहा है वो 44 आवर में। ठीक है। और बात करें अप स्ट्रीम की, तो बेटा अप स्ट्रीम में y किलोमीटर कवर कर रहा है 77 आवर्स में। यानी ये तो उसके डिस्टेंस की बात कर रहा है और ये उसके टाइम की बात कर रहा है। ठीक है। और स्पीड का रेशियो भी दे रखा है उसने। एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम, यानी x और y का रेशियो दे रखा है बेटा। किसका रेशियो दिया है? x और y। ठीक है। एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, स्पीड की बात कर रहे हैं हम। ये एक्स और वाई तो ये तो डिस्टेंस है। चलो हम इसको ए और बी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए और बी किलोमीटर, तो हमसे रेशियो पूछा है ए रेस टू बी का। ठीक है। हम इसको ले लेते हैं ए और बी। ए और बी, तो हमसे रेशियो पूछा है डिस्टेंस का। ठीक है। हमें एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 7:3। तो बेटा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो कितना आएगा? डाउन स्ट्रीम कितना आएगा? 10, और ये कितना आएगा? 4, यानी 5:2। 5:2, ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 11 से कैंसिल करेंगे तो 4 और ये 7। ठीक है। बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20, और यहाँ पे 7 दूनी 14। तो कितना आ जाएगा? रेशियो लेंगे तो 2 से काटेंगे, 10:7। तो 10:7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमसे पूछा है, डिस्टेंस का रेशियो 10:7। सिंपल है। मतलब टाइम का रेशियो गिवन है, टाइम दे रखा है तो टाइम का रेशियो हम निकाल लेंगे। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है तो उससे हम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। और वो निकालने के बाद में स्पीड इंटू टाइम हम करके, क्योंकि रेशियो को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। आराम से वीडियो पॉज करके फिर पढ़ा करो। If the total time taken by the boat to cover 342 km downstream and 352 km upstream in 10 hours। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा कि 342 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में। और अपस्ट्रीम की बात कर रहा है कितनी? 252 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है। और टोटल टाइम कितना लगा रहा है? 10 घंटे का। तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। और टोटल टाइम लग रहा है उसको कितना? 10 आवर्स का। बात समझ में आ गई? टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स का।
देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 105 अप स्ट्रीम में, तो 105 अप स्ट्रीम में एंड 142.5 किसमें, डाउन स्ट्रीम में। तो ये वाला टाइम हमसे पूछा है। बताओ, ना तो हमें x दिया ना y दिया और ना हमें टाइम दिया, टाइम भी हमसे पूछा है। तीन तीन वेरिएबल हो गए। अब ये क्वेश्चन देखते हमें लगेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड टाइप, यार हम नहीं निकाल सकते, और एक ऑप्शन भी होगा लेकिन नहीं। ध्यान से देखना इस वाले कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझना, और आपको पता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। एक बात बताओ मुझे कि जब स्पीड सेम होती है, स्पीड क्या होती है, सेम होती है, तो डिस्टेंस और टाइम क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। अब बात करें सिर्फ डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस की बात करते हैं, भाई स्पीड तो सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो मान लो 4:5 है, तो बेटा टाइम का रेशियो भी तो 4:5 होना चाहिए ना। बात समझ में आई आपको कि 4:5 होना चाहिए, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ अप स्ट्रीम की, ठीक है, कि यदि टाइम का रेशियो 4:5 है तो इधर अप स्ट्रीम में भी रेशियो 4:5 होना चाहिए। देखो टाइम दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये वाला टाइम जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, यहाँ पे जो T1 और T2 का रेशियो आएगा, तो ये रेशियो के सेम होना चाहिए। यानी ये जो रेशियो आएगा डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना, यहाँ पे x प्लस वाई सेम है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो 342 किलोमीटर और 142.5 का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो और इधर T1 रेशियो T2 ये सेम होने चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद में 252 और 105 का जो रेशियो है वो भी T1 रेशियो T2 के सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि ये तीनों रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तब हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ये रेशियो और ये रेशियो डिफरेंट है, ये रेशियो डिफरेंट है, तो फिर हम टाइम नहीं निकाल सकते, तब हम सी एन डी करेंगे। समझ गए। तो यहाँ पे रेशियो ले लेना आप, इनका रेशियो निकाल के चेक कर लो, ठीक है, कि पहले में रेशियो कितना है, पहले वाला रेशियो चेक करो, 342 एंड 142.5 का, इसका रेशियो फाइंड करो कितना आएगा। 12:5 आई थिंक, चेक कर लेते हैं ये कितना आ जाएगा। 185, सॉरी 285 डिवाइड बाई 2, ओके, और ये 342, ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको 5 से अलग करो बेटा, 5 से अलग करेंगे तो कितना आएगा, 57 इंटू 5 ना, और यहाँ पे देखोगे तो 57 इंटू 6 है, तो 57 से 57 गया, ये आ जाएगा 12:5। तो ये 12:5 आप चेक करना, ये भी 12:5 ही होंगे, और ये भी 12:5 में ही आएगा, 12:5 में ही आएगा, यानी यहाँ पे 10 इंटू 5/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 50/12 इसका आंसर हो जाएगा, यही आएगा, ठीक है, क्लियर है। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ 342 अपॉन में x प्लस वाई है, प्लस 252 किलोमीटर अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 10 आवर है, सेम यहाँ पे 142 अपॉन में x प्लस वाई है, प्लस यहाँ पे कितना है 105 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू हमसे टाइम पूछा है। तो बेसिकली आपने इन दोनों का रेशियो चेक करना है कि ये इसका कितने टाइम से, इसका रेशियो चेक करना है, ये 142.5 है, ठीक है।
इनका रेशियो चेक करना है। तो जब देखेंगे तो ये इसका 5/12 टाइम्स आप करके देख लेना। और जब ये 5/12 है तो ये भी 5/12 ही होगा। तो हम इसका 5/12 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि ये डिफरेंट हो जाता है ना, तब फिर CND हो जाएगा, तब हम आंसर नहीं निकाल सकते इसका। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना इस क्वेश्चन को, रिपीट कर लेना। अभी स्विम टू ए प्लेस 240 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 36 आवर्स। देखो, ये एक 240 किलोमीटर का लेंथ है, ठीक है। इसको वो कवर कर रहा है, जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, टोटल 36 आवर में, ठीक है। he finds that he can row 45 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। 45 किलोमीटर विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर, एंड इन द सेम टाइम एज 36 किलोमीटर इन द अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर कवर कर रहा है। टाइम सेम है, मतलब उसने बोला है कि सेम टाइम है। सेम टाइम का मतलब क्या हुआ? स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो बेटा डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है हमें कितना, 5/4, 9 से कैंसिल होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा बताओ? वही रहेगा 5/4। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड की बात हो रही है ये, ठीक है। अब स्पीड का रेशियो यहाँ पे 5/4 है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के रेशियो दे रखा है, हमसे पूछा क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी y की वैल्यू हमसे पूछी है। y की वैल्यू हमसे पूछी है, और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ मुझे, बताओ। मतलब हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आ जाओ वापस। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से कि स्पीड का रेशियो ये है, ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? 5/4। अब यहाँ पे क्या सेम है? डिस्टेंस सेम है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस क्या है? सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी 9 यूनिट की वैल्यू 36 आवर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो 1 की वैल्यू बेटा 4 आ रही है। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। तो 1 की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आवर। और यहाँ पे इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आवर आ रहा है, ठीक है। अब देख लो, निकाल लो एक बार। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों निकाल सकते हो आप यहाँ से। कैसे निकालोगे? कि डाउन स्ट्रीम कितना आ रहा है? 240 बटे में 16, और अप स्ट्रीम कितना आ रहा है? 240 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है? 15। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 12। पूछा है y, y यानी दोनों का डिफरेंस, 15 - 12 डिवाइड बाई 2, 3 में 2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सब कुछ परफेक्ट है? चलो एक बार ध्यान से देख लेना बेटा, ठीक है। चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम प्रोसेस, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 1 2/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? 0.66 का मतलब होता है 2/3, तो 1 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4/3 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रीम रनिंग मतलब y की वैल्यू दे रखी है 4/3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 4/3 नहीं होगा ना, 1 2/3 है। 1 2/3 तो 5/3 होगा। कितना होगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड। A boat goes 60 kilometer upstream and back again to the starting point in 10.5 hours। बेटा 60 किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है और वापस आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात हो रही है फिर से, और एक्स हमें पता नहीं है, और एक्स ही हमसे पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्स हमसे पूछा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या कह रही है कि डाउन स्ट्रीम में भाई 60 किलोमीटर जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में तो क्या होगा? x प्लस 5/3। भाई y की वैल्यू दे रखी है हमें। अच्छा इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो y 5/3 दे रखा है ना हमें, इंटू 18/5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर हम इसका यूज कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 प्लस, ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम में, 60 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में भी तो आ रहा है, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 10.5, ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 10/5। ठीक है, अब देखो सबसे बेस्ट पता है क्या है कि यहाँ पे आप x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर दो, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शन लिखे हैं। सबसे बेस्ट है कि आप ऑप्शन पुट करो, आंसर निकाल दो। देखो यहीं से ऑप्शन पुट कर लो, 10.5 डिफरेंस आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए, 10.5 का डिफरेंस आना चाहिए। यदि 60 पुट करते हैं तो एक बात बताओ, पहले ऑप्शन में 10 पुट करते हैं, तो 10 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 60/16 प्लस 60/4, तो ये तो 15, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 से आएगा क्या बताओ मुझे, क्योंकि 15 प्लस पॉसिबल ही नहीं है। चलो 12 पुट कर लेते हैं कि 60/18 प्लस 60/6, तो ये तो 10 आ रहा है। 10.5 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये 3 से 2 से ऊपर जाएगा, 18 थी 54, 3 से ज्यादा 13 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 10.5 तो नहीं आएगा ना। इसमें भी 13 पॉइंट समथिंग जा रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 15, और ये कितना आ रहा है 16 48 3 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 18 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन पुट करते हैं कि 16/21 आ रहा है, 15 और 6 21, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 60/, 15 - 6 करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको चेक करो क्या ये पॉसिबल है। देखो 10.5 ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 7, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 9 6 54, 6 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत पॉइंट्स में जा रहा है। यदि 14 यूनिट की बात करें तो कितना आएगा, 16/14 प्लस 6 20 आ रहा है, तो ये तो आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 60/14 - 6 कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 से 60 कितनी बार जा रहा है, 8 7 जा, ठीक है, और बचा 4 यानी 0.5, 7.5, और यहाँ पे देखेंगे तो 3, तो 3 प्लस 7.5 10.5 आ रहा है, 10.5 आवर, और यही इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहां से आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे बेस्ट है कि आप ऑप्शन पुट कर लो, क्योंकि नहीं तो इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ लो एक बार। x and y are 405 kilometer apart, two boats starting at the same time from both x and y towards each other। दो पॉइंट दे रखे हैं x और y, ठीक है, ए भी ले लेते हैं इनको पॉइंट्स को ना, ए भी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी इसलिए क्योंकि एक्स और वाई हमने स्पीड बोट एंड स्ट्रीम माना है। भाई ए और बी कितनी दूर है एक दूसरे से, 405 किलोमीटर। दो बोट है, ये x1 स्पीड से इधर चल रही है और ये x2 स्पीड से इधर चल रही है। स्ट्रीम फ्लोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम हाउ मच टाइम, फ्रॉम हाउ मच टाइम विल दे मीट इफ देयर स्पीड इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रीम तो अब एक ही साइड बहेगी ना, तो पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो कि ये एक रिवर है, इधर ये फ्लो कर रही है, यहाँ से बोट जा रही है x1 और एक इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में x2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है। तो यहाँ पे एक बार तो डाउन स्ट्रीम बना कि x1 प्लस वाई, और एक बार अप स्ट्रीम बना कि x2 माइनस वाई। अब रिलेटिव स्पीड लगेगी ना इसमें, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो लगेगी, कि रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। भाई क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक बार डाउन स्ट्रीम बन रहा है एक बार अप स्ट्रीम बन रहा है, तो यहाँ पे x1 प्लस वाई प्लस x2 माइनस वाई, तो देखो y का इफेक्ट यहाँ पे नल हो गया, x1 प्लस x2, मतलब यहाँ पे जो y का इफेक्ट है वो तो नल हो गया, तो y से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें कि स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो किधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो बोट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की बोट की स्पीड को प्लस कर दो, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम वैसा ही कि यदि मान लो ये स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है y,
अब एक बोट जा रही है x1 स्पीड से और दूसरी x2 से जा रही है, x1 ज्यादा है, x1 इज ग्रेटर x2, मतलब x2 से, x1 क्रॉस कर रही है x2 से, तो यहाँ पे तो दोनों ही डाउन स्ट्रीम बन रहा है, एक बार x1 प्लस वाई बन रहा है और दूसरा डाउन स्ट्रीम क्या बन रहा है, x से 2 प्लस वाई। अब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस, तो d1 माइनस d2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 प्लस वाई माइनस x2 माइनस वाई बनेगा, तो फिर से y कैंसिल, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, फिर से y का इफेक्ट क्या हो गया, null। फिर से y का कोई वैल्यू नहीं रहा, समझ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा y से। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें क्या पूछा है कि कितने टाइम के बाद में वो मिलेंगी, तो कितने टाइम के बाद में मिलेंगी, हमसे टाइम पूछा है। यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो टाइम हमसे पूछा है, तो 405 डिवाइड में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, यानी 405 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 27 आएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही सिंपल है, यही इसका आंसर है अपर कॉर्नर में, छोटा सा। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट वो बोट में भी बनाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो रहे हैं, दो तीन चार क्वेश्चन है, ओके चलो ये खत्म कर लेते हैं चैप्टर। ए बोट कैन ट्रेवल 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 35 मिनट, ठीक है, 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है कितने टाइम में, 35 मिनट में। ओके, तो यहां से स्पीड मिलेगी हमें डाउन स्ट्रीम की, भाई यहां से स्पीड मिली हमें डाउन स्ट्रीम की, कितनी आएगी, 70 किलोमीटर जा रहा है 35 मिनट में, 35 डिवाइड बाई 60 करेंगे ना, तो 35 से दो बार गया, यानी 120 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारे पास स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई आ गया भाई, x प्लस वाई, 120 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम 7:5, यानी x और y का वैल्यू कितना दे रखा है, 7:5, यानी 7 यूनिट प्लस 5 यूनिट, तो बेटा 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120, इन दोनों का एडिशन ही तो दे रखा है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी x तो 70 है और y कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। यहां तक हमने फाइंड कर लिया। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम द बोट विल टेक टू कवर 180 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो टाइम हमसे पूछा है अप स्ट्रीम का, 180 किलोमीटर कवर करने में, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 70 माइनस 50, एक्स माइनस वाई ना, तो 180 डिवाइड बाई 20, मतलब 9 आवर, यही क्या बना हमारा आंसर, कितना आ जाएगा, 9 आवर। क्लियर है, देखो बहुत आसान चैप्टर है ये। यदि आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छे से कर लिया तो ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ो क्या कर रहा है, वीडियो पॉज करके। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 to 5% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब x और y का रेशियो दे रखा है, 2 to 5% का मतलब कितना हुआ, 2 to 5% का मतलब कितना हुआ, 200% प्लस, सॉरी बेटा, 200 प्लस 25%, 200 का मतलब कितना हुआ, 2 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा, 4 to 8 प्लस 1 9/4, 9/4 ज्यादा है, मतलब y यदि 4 है तो ये 9 ज्यादा है, यानी 13 होगा, तो ये x प्लस वाई का रेशियो दे रखा है। ठीक है, द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 340 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 15 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, हमें क्या दे रखा उसने कि 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो 90 अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो 13 माइनस 4 यानी 9 यूनिट, प्लस 340 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, यानी 13 प्लस 4, एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे, तो डाउन स्ट्रीम में तो एक्स प्लस वाई होगा, तो 17 यूनिट आ जाएगा भाई, यहाँ पे 13 प्लस 4 ना,
और यहाँ पे 13 माइनस 4 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 15 आवर्स, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 1 यूनिट, 9 से कटा, 10 अपॉन में 10 अपॉन में 1 यूनिट प्लस 17 दूनी 34 यानी 20 अपॉन में 1 यूनिट इक्वल टू 15। देखो यूनिट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 15 यूनिट हो जाएगा, यानी 30 इज इक्वल टू 15 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बची बेटा, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 2 आ रही है, हमसे पूछा क्या है, x पूछा है ना, तो x कितना था, 13 यूनिट ना, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 2 करेंगे यानी 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर, एक्स दे रखा है 22 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन 1.5 टाइम्स, इट वुड टेक 11 आवर्स लेस टू कवर 390 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है 22 किलोमीटर पर आवर। इफ आगे कंडीशन दे रखी है कि इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन 1.5 टाइम्स, यदि x हो जा रहा है 22 किलोमीटर पर आवर का 1.5 यानी 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर यदि ये हो जा रहा है तो अप स्ट्रीम में ये 11 आवर्स लेस ले रहा है देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी 390 किलोमीटर वो यदि ओरिजिनल स्पीड से कवर करे, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है, तो कितना ज्यादा ले रहा है, 11 आवर, माइनस यानी टाइम का डिफरेंस, ओरिजिनल स्पीड से जा रहा है उतने में जो टाइम लगा माइनस 33 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अप स्ट्रीम में जा रहा है उतने में जो टाइम लगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 आवर्स है। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन, तो 390 अपॉन में 33 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि हमसे y पूछा होता तो हम ऑप्शन पुट कर देते, लेकिन y नहीं पूछा है, उसने आगे कुछ और बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 430 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विद इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी हमें पहले y फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें y फाइंड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना बेटा, जब ये क्वेश्चन देता है ना तो वो हमेशा टाइम का डिफरेंस देता है, और जब वो टाइम का डिफरेंस देता है सेम स्पीड पे, सॉरी सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे जो टाइम का डिफरेंस देता है तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाती है, और वो आसान कैसे हो जाती है वो बात आप समझो। देखो जो डिस्टेंस हमें गिवन है, जो डिस्टेंस हमें गिवन है 390 किलोमीटर, आप इस 390 के फैक्टर बना लो, फैक्टर बना लो तो कितना बनेगा, 2 इंटू 195, यही बनेगा, 195 195 के बना लो तो 5 इंटू 39 बनेगा, और उसके 3 इंटू 13, यानी फैक्टर बने 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13। अब दो ऐसे, यहां से इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस 11 हो, दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस कितना हो, 11 हो। ठीक है, सिर्फ दो फैक्टर, तो 10 और 39 तो नहीं बनेंगे, 6 और 65 ज्यादा हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 15 और 26। ठीक है, तो ये 26 और 15, 13 दूनी 26 और 5 ती 15, तो 26 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना, 11, तो ये कितना बना, 26 इंटू 15, और ये कितना बना, 26 इंटू 15। अब मुझे एक बात बताओ, यदि ये सिंपली 26 माइनस 15 हो तो 11 आंसर आ जाएगा, बात समझ रहे हो ना, यानी इस पूरे की वैल्यू, फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू सिर्फ 26 होनी चाहिए, यानी 15 इससे कटेगा, और इसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए, यानी 26 इससे कटेगा। चेक कर लो, y की वैल्यू आ गई आपके पास में, 22 माइनस वाई इक्वल टू 15 से काटा, तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है।
ऐसे ही यहाँ पे 33 माइनस वाई इक्वल टू 26 से काटा तो वाई कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। समझ गए? तो वाई की वैल्यू 7 आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है, 22। तो वाई की वैल्यू 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, टाइम टेकन बाई डाउन स्ट्रीम में टाइम पूछा है 435 किलोमीटर कवर करने में, यानी x प्लस वाई 22 प्लस 7, 435 डिवाइड बाई 29, तो 29 290, और डिफरेंस कितना बचा 145, यानी 15 टाइम्स आ रहा है, 15 आवर। और ये इसका क्या बना, आंसर बन गया। क्लियर है? बताओ मुझे, समझ में आया? तो जब भी ऐसे डिफरेंस दे रखा हो ना, तो आप थोड़ी कैलकुलेशन को हिला दिया करो, आसान बना दिया करो। ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन है, चलो करो सब लोग। ये तो वैसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। पी क्यू आर थ्री टाउन्स ऑन ए रिवर फ्लोइंग यूनिफॉर्मली। ठीक है? Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये P है, ये R है। Q इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। यदि ये D है तो ये भी D है। अब आगे की कंडीशन ध्यान से पढ़ो। ए फिशरमैन कैन रो फ्रॉम P टू Q एंड कम बैक इन 14 आवर्स। P से Q तक जा रहा है और वापिस से यहाँ आ रहा है। कितना टाइम लगाया उसने, 14 आवर। ठीक है? डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम किया, फिर अप स्ट्रीम किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? एंड ही कैन ड्रॉ फ्रॉम पी टू आर। कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, पी से आर तक। यहां से लेके वो यहां तक गया 10 आवर्स में। इसमें इसको लगा टोटल 10 आवर। मतलब क्यू बीच में है, तो यहाँ पे 5 घंटे लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे। क्यों? क्योंकि बेटा सेम स्पीड से जा रहा है, सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो उस वाले केस में क्या लगेगा उसको, सेम टाइम लगेगा। ठीक है? अब वापिस से फर्स्ट वाली कंडीशन पे आओ कि पी से क्यू तक जब वो जा रहा था तो बेटा इसको 5 ही घंटे लगे होंगे ना, लेकिन टोटल 14 आवर्स लग रहे हैं, तो ये 9 आवर लगे होंगे उसको। समझ गए? ये 9 आवर लगे होंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। पी से क्यू तक की डिस्टेंस को कवर करो, पी से क्यू तक वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि पी से क्यू तक में डिस्टेंस डी है। अब डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स। टाइम का रेशियो आपको दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 5 लग रहा है, अप स्ट्रीम में 9 लग रहा है, रेशियो आ गया। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 9:5। ठीक है, 9:5। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी x:y हमसे पूछा है। तो x कैसे निकालेंगे, 9+5/2 और 9 - 5/2 y निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 14:4। कितना आएगा, 7:2। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है? क्लियर है? अब इसमें जो कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जब हम मेंस करेंगे तब हम कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड पढ़ ही रहे हैं बेटा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो। ठीक है? क्लासेस करो, क्वेश्चन सोल्व करो, क्लासेस करो, क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है? क्योंकि लाइव में तो तुम आते नहीं हो। चलो, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।